विरोध की रणनीति द्रोड़ी खेड़ा गांव में डिप्टी सीएम आ रहा है। यहाँ 4 रास्ते जाते हैं, हमने चारों रास्तों को ब्लॉक कर रखा है और जिस भी रास्ते से डिप्टी गुजरेगा सीएम वहाँ पर उसका पुरजोर विरोध होगा और इतना ज़बरदस्त विरोध होगा कि क्योंकि डिप्टी सीएम ने भोले भाले किसानों का वोट लेकर इस बीजेपी को बेच दिया है अपना वोट। आज वो 11 महकमे पर कुंडली मारे बैठा है, लेकिन उसने किसान आंदोलन किसानों के प्रति एक शब्द भी नहीं बोला। हम हर परिस्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार है। हमारा हाथ में काला झंडा होगा। यदि बकवासबाजी हुई, झंडे को हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ मरों की लड़ाई है। हमारी जमीन और जमीर की लड़ाई है, हमारी बेटी और रोटी की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत के जाएंगे और हम नहीं चाहते ये दुष्ट हमारी धरती से गुजरे। कृषि कानून जो सरकार लेकर गई थी वापस हो चुके हैं और उसके बावजूद भी जो किसान यहाँ पे विरोध करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उचाना क्षेत्र ये है जहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उन्हीं के विरोध में किसान यहाँ पे पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। पालवा जी, आपकी एक मांग थी, जो आंदोलन जो शुरू हुआ था, जो सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई थी, उनको लेकर के आंदोलन जो शुरू हुआ था, अब वो कृषि कानून भी वापिस हो चुके हैं, सरकार ले चुकी है। उसके बाद एमएसपी के ऊपर आपकी मांग है कि लिखित में गारंटी दे दे। हो सकता है जिस दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए आप आए थे, कल दिग्विजय का बयान जो आया, उन्होंने कहा कि एमएसपी के ऊपर जो है कानून बनना चाहिए। और उसके बाद में आपके एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, तो अगर ये चीज़ें हो चुकी हैं तो उसके बावजूद भी फिर विरोध क्यों हो रहा है? हमारी एक मांग नहीं, हमारी 4 मांगे थी, 4 मांगे थी, लेकिन सरकार ने जो काले कानून ले आई थी उनको वापस ले लिया। लेकिन अगर देने की बात करें तो सरकार काले कानून ले आई थी, बिना किसी ने मांगे नहीं थे, वो अपने आप ले आई थे और अपने आप उन्होंने वापस ले लिए। अगर देने की बात सरकार करती तो एमएसपी की हमारी मांग है तो एमएसपी में फसल खरीद की गारंटी दीजिए, लेकिन वो मांग हमारी पूरी नहीं की। पीछे 2 मांग सरकार पूरी करने की घोषणा की थी, लेकिन आपने देखा होगा लोकसभा में जो बिजली संशोधन बिल था 2020, वो इन्होंने अब लिया दिया दोबारा फिर नए सिरे से। पराली एक्ट पे इनकी जरूर कहा है, लेकिन अभी लग लिखित में कुछ नहीं दिया। इसलिए हम इस सरकार पे कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि बिजली बिल का इन्होंने कहा था हम नहीं ले आएंगे, लेकिन वो आज सेशन में ले आके अपने जो इनका झूठ का चेहरा फिर उजागर कर दिया। इसलिए हम जो भी सरकार से लेंगे लिखित में लेंगे, इस सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। और इन मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध रहेगा। ये हमारा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का और खाप पंचायतों का फैसला। आपकी बात सही है। जींद में जो किसान है सभी एकजुट है? बिल्कुल, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एक है और किसान भी संयुक्त है। जींद खटकर टोल कमेटी का फैसला है 4 तारीख तक कोई भी पार्टी का नेता यहाँ पे आ सकता है, कार्यक्रम कर सकता है, उसका विरोध नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद आप यहाँ पे विरोध करने के लिए? वो टोल कमेटी का नहीं, वो किसी एक आदमी का फैसला था, उसने अपनी ओछी मानसिकता दर्शा दी है। लेकिन जींद के अंदर भी दुष्यंत चौटाला का विरोध होया है। कोई एक आदमी इस समाज का ठेकेदार नहीं है, ये पूरे देश का किसान आंदोलन है, 36 जात का आंदोलन है। अगर एक आदमी कोई घोषणा कर देता या फैसला लेता, वो उसका इंडिविजुअल फैसला। इसलिए पूरे जींद जिले की तरफ से, मैं कहूँगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और खाप पंचायतों की तरफ से दुष्यंत चौटाला का विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा जब लग ये आंदोलन चलेगा। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भोले भाले किसानों को एक देवीलाल का चेहरा अपने आप को दिखा के, जिस देवीलाल ने किसानों की भलाई के लिए काम किया था, एक प्रपोज किया था, और ऊंचाना हल्के की बदौलत आज वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का विरोध है। मैं कहूँ हमारा तो सभी के लिए विरोध है, अकेले दुष्यंत के लिए नहीं। जो भी यहाँ जेजेपी और बीजेपी का कोई भी नेता हो, हमने सबका विरोध किया है। एसकेएम का भी कल फैसला आया था, कोई भी नेता कहीं भी जाए या निजी कार्यक्रम करता है, उसका विरोध किसानों ने नहीं करता। लेकिन एसकेएम की 4 तारीख को मीटिंग है और जब लग ये आंदोलन चलेगा, हमने कहा नहीं खाप पंचायतों का फैसला है, एसकेएम का फैसला है, जब लग ये आंदोलन चलेगा, जब लग विरोध चलेगा। हमारी मांगे है सरकार एमएसपी की गारंटी दे दो। हमारे जो किसान भाई शहीद हुए हैं 750, उनके परिवार को नौकरी, उचित मुआवजा, और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनके मुकदमे वापस ले लो। अगर हरियाणा की बात करें तो 200 FIR दर्ज है, 48,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज है।
तो इसलिए सरकार ने वापस लेने चाहिए मुकदमे और इस बातचीत करके इस आंदोलन को खत्म कराना चाहिए। मालवा जी, जो एफआईआर की अगर आपने बात करी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो है बयान आ चुका है कि राज्य जो सरकारें हैं उनको जितना जल्द हो सके इसको निपटाने का काम करें। तो आंदोलन जो अब कब खत्म होगा उसके लिए बताइए। आंदोलन जब खत्म होगा, जब संयुक्त किसान मोर्चा से ये सरकार बातचीत करेगी। लेकिन अभी तक जो ये घोषणाएं हो रही है वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हो रही है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ने और SKM से बातचीत करनी चाहिए। एक ये बातचीत का जो डेडलॉक है इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि किसानों में भी विश्वास पैदा हो, मजदूरों में विश्वास पैदा हो। और ये जो आंदोलन की बात है ये एक बातचीत के माध्यम से समापन की ओर जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक ना कोई डेट फिक्स की है, ना कोई तारीख बताई है, ना समय और जगह बताई है। लेकिन हमारी मांग है सरकार जगह, समय और तारीख हमें बताए। जितना आंदोलन में हम देख रहे हैं पालवा जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कानूनों को वापस ले लेंगे, किसानों की मांग आ गई सामने कि लोकसभा के अंदर जो है संसद जो बिल पेश किया, जिस प्रकार से पेश किया उसी तरीके वापस भी हो चुके हैं। क्या अब भी जो विश्वास नहीं कर पा रहे क्या सरकार पे? इस सरकार पे कोई विश्वास नहीं। देखो, विश्वास की बात सरकार खुद अविश्वास पैदा करती है। पिछली जब 11 दौर की मीटिंग हुई थी उसमें दो बातों पे तो बिल्कुल सरकार ने स्पष्ट कर दिया था। अखबार के माध्यम, टीवी के माध्यम से आपने देखा कि हमने 50% किसानों की मांग ली है। उसमें बिजली संशोधन बिल था, वो दोबारा नए सिरे से ले आए, तो कैसे विश्वास करोगे? इस प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था पहले कि 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। ये भी कहा था कि MSP है, MSP रहेगा, MSP था। लेकिन प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है कानून बनाने में, ये स्पष्ट नहीं कर पा रही सरकार। विश्वास हमें जब होगा जब हमें लिखित में मिल जाएगा, वरना कोई विश्वास नहीं। डिप्टी सीएम यहाँ ने विरोध की रणनीति किस तरीके से बनाई हुई है, कौन कौन साथ में आपके? विरोध की रणनीति, द्रोड़ी खेड़ा गांव में डिप्टी सीएम आ रहा है। यहाँ 4 रास्ते जाते हैं, हमने चारों रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। और जिस भी रास्ते से डिप्टी गुजरेगा सीएम, वहाँ पर उसका पुरजोर विरोध होगा। और इतना ज़बरदस्त विरोध होगा कि क्योंकि डिप्टी सीएम ने भोले भाले किसानों का वोट लेकर इस बीजेपी को बेच दिया है अपना वोट। आज वो 11 महकमे पर कुंडली मारे बैठा है, लेकिन उसने किसान आंदोलन, किसानों के प्रति एक शब्द भी नहीं बोला। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि नहीं दी, उनके प्रति भी एक शब्द नहीं बोला। ये अपने आप को देवीलाल का वारिस बताता है, लेकिन देवीलाल के नाम से इसने वोट मिले थे और आज इसने देवीलाल को भी बदनाम करने का कार्य किया। किसान चारों रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से चारों रास्तों पर बैठे हैं। और किसानों की, मजदूरों की और महिला शक्ति की SP साहब हमारे बीच में आए थे, SDM हमारे बीच में आया था, तो स्पष्ट तौर पे कह दिया किसी भी कीमत पे हम डिप्टी सीएम चौटाला को द्रोड़ी खेड़ा गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे। कितना दूर है यहाँ से द्रोड़ी खेड़ा? सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, हम 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं। इसी प्रकार से सेडा माजरा गाँव है, वहाँ से रास्ता जाता है, सेडा माजरा के पास बैठे हैं। गांव का पूरा सहयोग आपको? पूरा गांव का भी, पूरे इलाके का, मैं कहूँगा पूरा ऊंचाना पूरा सहयोग हो, तो आप बिरोली खेड़ा क्यों नहीं है? इतना 1 किलोमीटर दूर क्यों? नहीं, उस साइड में विद्रोड़ी खेड़ा की तरफ से 2 रास्ते उधर से आते हैं, 2 रास्तों की तरफ वहाँ, जैसे एक रास्ता मंगलपुर से सुरबरा की तरफ से आता है, दूसरा रास्ता दाबड़ी और झील की तरफ से आता, तीसरा सेडा माजरा की तरफ से, और एक रास्ता ये ऊंचाना खुर्द की तरफ से जाता है। इसलिए हमने चारों रास्तों को ब्लॉक किया हुआ। नहीं, एक गांव के अंदर क्यों नहीं, 1 किलोमीटर दूर क्यों, ऐसा क्यों? वो हमारी बेटी की शादी है, इसलिए हमारी बेटी की शादी पे किसी प्रकार का विघ्न ना डले, तो क्योंकि हमारी बेटी है, हम अव्यवस्था ना बने, इसलिए हमने सूझबूझ से हमारी यहाँ की कमेटी ने फैसला लिया है कि हम गांव से बाहर उसका विरोध करेंगे, ताकि हमारी बेटी की शादी संपन्न सही तरीके से हो, उसमें कोई खलल ना पैदा हो। आप लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं शुरू से लेकर के अब तक। मांग थी किसान आंदोलन के अंदर तीनों कृषि कानून जो वापस लिए जाए। भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों वापस ले चुकी है। हो सकता है MSP के ऊपर भी लिखित में समझौता बन करके जो आ जाए, और चर्चाएं चल रही है कि किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए वो भी जो रद्द हो जाए। फिर कौन सी मांग रहेगी और विरोध क्यों चल रहा है? जब तक हमें लिखित में ये सरकार कुछ नहीं देगी
हम इस सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको भी पता है ये जुमलों की सरकार है और मोदी की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी की सरकार है। और हम कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो 14 से 15 महीनों की मेहनत है ना, हम 5-10 दिन या 1 महीने के लिए खराब करने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो जो कुछ चाहिए लिखित में चाहिए, उसके बाद ही हम सरकार को मानेंगे, क्योंकि बिना लिखित के हमें कोई विश्वास नहीं। ये मना कर दे तो फिर हमारे पास क्या समाधान है? इतना जमवाड़ा दोबारा से नहीं जम सकता, तो हमारा सरकार पे कोई विश्वास नहीं। हमें लिखित में दे, उसके बाद ही जेजेपी बीजेपी का बहिष्कार बंद होगा। आपको हमने काफी सक्रिय देखा था खटखट टोल प्लाजा के ऊपर। जी। कल वहां से एक प्रधान है सतबीर पहलवान, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4 तारीख तक कोई भी नेता आए, कोई भी आए, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। किसान एकजुट है, कह रहे हैं कि जींद जिले के अंदर, उसके बावजूद भी विरोध हो रहा है। नहीं, विरोध हो रहा है, वो एक ऐसी सच्चाई है। अभी आंदोलन है, आंदोलन ऐसी चरम सीमा पर है। हम नहीं चाहते, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं कि हम अपना मुंह खोलें। आपको भी पता, हमारा धरना उचाना में भी लगा हुआ है। कुछ वहाँ असामाजिक तत्व या जेजेपी, यानी कुछ जेजेपी और बीजेपी के लोगों ने खटखट टोल को हैंग कर लिया। माने कि जिसने बयान दिया वो जेजेपी और बीजेपी का है। नहीं, हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे। कई बार ये भी होता है, जैसे मोदी के ऊपर अडानी अंबानी है, ऐसे हो सकता है सतबीर के ऊपर भी कोई और हो। उनका भी आरोप है कि कोई राजनीतिक लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है और हम राजनीति के गलियारे छोड़ के हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। आपने पता है, जो आज दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, उनके हल्के की हम हल्का अध्यक्ष थे। हमारे पास पूरा पैसे कमाने के लिए, सारे काम करवाने के लिए टाइम था। हमने इसका मतलब पुरजोर, जितना मैंने इसका बहिष्कार किया, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। आप उन्हीं फैसलों पे रहते जो एसकेएम लेता है। नहीं, एसकेएम तो जो फैसला लेता है उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। एसकेएम कल कह चुका है कोई भी निजी कार्यक्रम है, कोई नेता वहां जा सकता है, खुल के कोई विरोध नहीं करना है। नहीं, एसकेएम ने, यदि ऐसी कोई बात है, कोई प्रेस नोट नहीं जारी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें तो आज तक भी नहीं वो वीडियो मिली। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई वीडियो है, कम से कम जो वो लोग लीड कर रहे हैं, जो आगू हैं, उनको तो बुलाओ। हमारे पास वो क्या कह रहे, ग्रुप भी हैं, मीडिया भी है, अखबार भी है, सोशल मीडिया भी है, उसका प्रचार करो। प्रचार क्यों नहीं कर रहे? राम सिंह चुड़ूनी अभी बयान दे रहे थे, सरकार की तरफ से कॉल आ चुकी है, हो सकता है समाधान हो जाए। नहीं, समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हमने इस दुष्ट की शक्ल देखने में कोई खासा सा। आंदोलन कैसे खत्म हो? नहीं, आंदोलन जब खत्म होगा जब हमारी सारी कानूनें शर्त के अनुसार, जो हम चाहते हैं, जो हमने 15 महीने मेहनत की है, हमें लिखित में दिया जाए। कानून वापस हो गए, क्या शर्तें हैं? अब एमएसपी की गारंटी हो, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको रोजगार हो, एक उचित मुआवजा हो, जो केस लगे हैं वो वापिस हो, और जो पराली एक्ट है वो वापिस हो, जो बिजली बिल 2020 है वो वापिस हो। पराली एक्ट के ऊपर साफ तौर पर कृषि मंत्री कह चुके हैं कि कोई भी जो, यानी जो सजा, जो प्रावधान दिया था, कोई भी दोषी नहीं रहेगा, कोई पराली जला सकता है किसान। नहीं, हमें लिखित में चाहिए ना। वो तो ये भी कह रहा था, भाई हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लोकसभा में कह चुके हैं। नहीं, हम नहीं विश्वास करते ना। संसद सदन नहीं, संसद का क्या है? किसी पे विश्वास है नहीं नहीं है ना, सरकार है ही नहीं, सरकार है ही नहीं। कौन कहता है करते। सरकार? आगे किसकी सरकार पे विश्वास कर पाओगे? सरकार की आगे किसान सरकार। किसान सरकार है। जी। यानी कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेंगे हम? जब तक विधानसभा और संसद पर किसानों का कब्जा नहीं होगा, ये किसान की कलम, जो हमारी कलम हमारे हाथ में नहीं होगी, जब तक इन दलों के हाथ में कलम होगी, तब तक हम ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे। वैके में इलेक्शन। मान के चले जो किसान नेता थे, जी, जितने भी आंदोलन चला रहे थे, वो सब बार बार कहते कि हम राजनीति नहीं करेंगे। अब आपने अपने कलम हाथ में लेने की बात कही है, तो कहना क्या मतलब ये है कि आप चुनाव जरूर लड़ेंगे? मेरी बात सुनो, कलम लेने का हाथ में ये बात है, हमारे बीच से कोई ऐसे लोग जिन पर हम विश्वास कर सकें, उन्हें संसद और विधानसभा से वापस खींच के ला सकें, जिन पर हमारा विश्वास हो, हमारे लोग हों। ऐसे नहीं 300 किलोमीटर से एक मतलब मांग के ले आए हो। हमारे इलाके के लोग होंगे, बढ़िया लोग होंगे, विधानसभा और संसद के अंदर आंदोलन लड़ रहे हैं हम। आप मानो, इलेक्शन लड़ना क्या गुनाह है? चलिए ठीक है। जिस मेरी तरीके बात सुनो, चरण सिंह ने कहा था, एक आंख आप दिल्ली पे रखिए, एक अपनी जमीन पे रखिए। हमने भी दुश्मन भी पहचानना सीख लिया, और हमने नूबी बेरा पटिया कानून बनाए कड़ाता है, तो हमने रिफाइनरी पे कब्जा को नहीं करना। सीधा जो कुएं है नहीं, कुएं जो तेल के कुएं हैं, उन पे कब्जा करना और वैक्या में करना। हम सत्ता छोड़ के सड़क पे आए हैं, पर सड़क छोड़ के सत्ता में हम कभी भी जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं भाई हम ही लड़ेंगे, लाखों लोग हैं, किसी को भी लड़ा सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ही है। पर ये जरूर है, जो
संसद और विधानसभा में ये लोग वापस नहीं जाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने विरोध की जो रणनीति तैयार की, कैसे विरोध कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने विरोध के लिए पॉइंट रखे? हमारे 4 रास्ते हैं दरोड़ी खेड़ा के, चारों रास्ते क्लोज है, चारों रास्तों पर महिलाएं हैं, अगवानी महिला करेंगी, उसके बाद हमारे बुजुर्ग होंगे, उसके बाद हमारे युवा होंगे। हम हर परिस्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार है। हमारा हाथ में काला झंडा होगा। यदि बकवासबाजी हुई, झंडे को हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ मरों की लड़ाई है, हमारी जमीन और जमीर की लड़ाई है, हमारी बेटी और रोटी की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम जीत के जाएंगे। और हम नहीं चाहते ये दुष्ट हमारी धरती से गुजरे। चलिए पालवा जी, आखिरी सवाल आपसे, विरोध आप लोग यहाँ पे करने के लिए दुष्यंत चौटाला के लिए पहुंचे, जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर जो शुरुआत हुई थी, जो किसान नेता यहाँ से लीडर बनने के आए थे, कुछ चेहरे नहीं दिखाई दिए। नहीं देखो, सभी आए हुए हैं, सभी अलग अलग मोर्चे लगा रखे हैं। मैंने बताया नहीं, 4 मोर्चों पर हमारे लोग बैठे, तो अलग अलग सबकी ड्यूटी लग रही है। एक सेडा माजरा की तरफ से, दाबड़ी की तरफ से और सुरबरा की तरफ से, और ये उचानापुर की तरफ से। चारों मोर्चे पर को कहीं है, सभी आए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम संगठित है सभी। इनडायरेक्ट तौर पे कुछ किसान नेता आप पे राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो जो उनकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ा। मैंने तो मेंबरी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आरोप किस बात का? और मैं कहूँ 15 महीने से इस आंदोलन में हूँ। मैं पिछले 22 नवंबर को जेल में डाला था और 1 दिसंबर को मेरी जमानत हुई थी। किसान आंदोलन के दौरान जब किसान पंजाब के भाई यहाँ पर आए, तो सबसे पहले आज़ाद को क्यों पकड़ा? अगर राजनीति आदमी होता तो मैं किसानों का मैंने किसानों का साथ दिया। शुरू से मैं किसानी करता हूँ और किसानी मेरा धर्म है, किसानों का साथ देना मेरा धर्म है। तो मैंने अपनी नेक नीति और ईमानदारी से इस किसान आंदोलन में, और मैं जिले का प्रधान हूँ। मोर्चा गाड़ लिया आपने, यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी है कैसे? हाँ, हमारी तैयारी पुरजोर है। किस समय तक रहेंगे आप? ये तो सारी रात का उसका कोई टाइम नहीं है दुष्यंत चौटाला का आने का, किसी भी टाइम आ सकता है। इसलिए हमें चाहे कल लग या परसों लग, जब लग प्रशासन हमें ये सुनिश्चित नहीं कर देता भाई दुष्यंत नहीं आएगा, जब लगा हम मैदान में डटे रहे। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये उचाना क्षेत्र की तस्वीरें, जहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचने हैं। किसान यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार से इस तरफ अगर आपको दिखाना चाहे तो किसानों ने यहाँ पे जो है डेरा डाल लिया है। हालांकि डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला यहाँ पे पहुंचेंगे, उन्हीं के विरोधियों के साफ तौर पर कहना है कि चाहे पूरी रात यहाँ पर रुकना पड़ जाए, उनके विरोध के लिए हम उनको यहाँ पे नहीं घुसने देंगे। लेकिन 2 पहलू मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। कल ही खटकर टोल प्लाजा से वहाँ से ऐलान वहाँ पे किया गया है सतबीर पहलवान के द्वारा कि जिस प्रकार से 4 तारीख तक कोई नेता जींद के अंदर आ जा सकता है, उसका कोई विरोध नहीं करना है। हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज ही जो है उनके विरोध के लिए किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने जो है शुरू हो चुके हैं। तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले चुकी है। मांग अब इनकी एक पे अड़े हुए हैं कि एमएसपी के ऊपर जो लिखित में गारंटी दी जाए, किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं उनको जो वापस लेने का सरकार काम करे। उचाना से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।